अभी मैं घर आया हूँ और मैं अभी इलाज के लिए जा रहा हूँ। मेरा तबीयत सही नहीं रह रहा। मेरा जो है कि मानसिक संतुलन है वो अभी बिगड़ा हुआ है, जो कि सर में बराबर दर्द रह रहा है। आंख भी मेरे पहले से कमजोर है, इसमें भी दर्द रह रहा है, इसलिए मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। मैरवा शहर से पिछले दिनों किसी एक हिंदू लड़के को किसी एक मुस्लिम लड़की से प्रेम प्रसंग होने के बाद धर्म परिवर्तन का मामला जो है कि सामने आया था, और उस मामले को लेकर के, उस घटना को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। उस अपडेट के बारे में मैं आपसे बताऊं उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि वह घटना कुछ इस प्रकार था कि मीरगंज थाना क्षेत्र के हरपुर निवासी नैना देवी के 3 लड़के हैं, और तीनों लड़के में सबसे बड़ा लड़का जिसका नाम श्रवण है, ये लोग मैरवा के मिसकरही मोहल्ले में रहते थे। और वहीं श्रवण की माता नैना देवी के पति यानी कि श्रवण के पिता ओमान में पाइप फिटर का काम करते हैं, और बगल में ही कोई रोजी खातून नाम की लड़की रहती है। रोजी खातून के घर पे श्रवण का आना जाना रहता है। चूँकि रोजी खातून 7 बहन है और उनका कोई भाई नहीं है, तो उनके माताजी श्रवण को किसी काम के लिए कभी कभार बुला करके लेके जाती थी। और इसी बीच रोजी खातून का और श्रवण का प्रेम शुरू हुआ। कह सकते हैं कि यह प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता गया, और फिर आगे बढ़ते हुए जब इस बात की जानकारी दोनों परिजनों को हुई, तो इस बात को सुलझा लेने के लिए वे लोग आपस में राय सलाह किए। यहाँ तक कि पंचायती भी हुआ, और पंचायती में पंच द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दोनों को अलग कर दिया जाए। और अलग कुछ इस प्रकार से किया गया कि नैना देवी के लड़के यानी कि श्रवण को घर से बाहर भेज दिया गया। श्रवण बाहर रहने लगा। बाकी आपको बताएं कि पिछले वर्ष के दिसंबर तक वह लड़का अपने घर पे बात करता रहा, लेकिन 22 दिसंबर 2022 के बाद से 7 महीनों तक उस लड़के का कोई आता पता नहीं रहा। जब उसके घर पे बात नहीं होती थी और जब वह अपने घर पे बात नहीं कर पाता था, तब घर वाले उसे ढूंढने लगे, और ढूंढने के क्रम में ही उसके मोहल्ले वालों ने एक तस्वीर उसके माताजी यानी कि श्रवण के माताजी को दिखाया, जिस तस्वीर में लड़का बड़ा बड़ा बाल रखा है, और कह सकते हैं कि सर पे एक टोपी लगाया हुआ है। और एक वीडियो भी दिखाया गया है जिसमें वह लड़का यह कहते हुए नजर आ रहा है कि मैं अपने मर्जी से, अपने स्वेच्छा से हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म कबूल कर रहा हूं, और अब मैं मुसलमान हो गया हूं। जब इस वीडियो को नैना देवी को दिखाया गया और मोहल्ले वालों द्वारा यह कहा गया कि आप अपने लड़के को अब मत ढूंढिए, इस वीडियो और इस तस्वीर को देख करके सब्र कीजिए, संतोष कीजिए, अब आपका लड़का मुसलमान हो गया है। तब नैना देवी उठ करके मैरवा थाना में जाती हैं और मनोज कुमार के पास अपना FIR लिखवाती हैं। उस FIR में रोजी खातून को आरोपी बता करके यह पूरी मामले को जानकारी देती हैं, और यह आरोप लगाती हैं कि रोजी खातून ने अपने प्रेम जाल में फंसा करके हमारे श्रवण को साहिल बना दिया है। अब इस सूचना को मिलते ही थाना एक्शन में आती है, हरकत में आती है, और फिर उसे ललित बस स्टैंड से पकड़ लिया जाता है। और पकड़े जाने के बाद श्रवण से बना साहिल लड़के को सिवान कोर्ट में हाजिर किया जाता है। न्यायाधीश के सामने श्रवण यह बयान देता है कि रोजी खातून द्वारा मेरा ब्रेन वॉश किया गया था। ब्रेन वॉश होने के वजह से मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया था, और मानसिक स्थिति बिगड़ने के क्रम में ही मैंने ये सब कुछ किया है। बाकी मुझे अपने घर को जाना है, मुझे अपने धर्म को जाना है, यानी कि कह सकते हैं कि मुझे अपना घर वापसी करना है। इस बयान को दर्ज करने के बाद सिवान के न्यायाधीश ने श्रवण से बने साहिल लड़के को उसके परिवार वालों को सौंप दिया। उसके बाद से नैना देवी से जब पूछा गया, तो नैना देवी जैसा कि अपने FIR में लिखवाई है, यह आरोप लगा रही हैं कि रोजी खातून ने मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा करके हिंदू से मुसलमान बनाया है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बाकी कोर्ट के न्यायाधीश को, मैरवा थाने के तमाम आला अधिकारी को इस बात की बधाई दे रही हैं कि उनका लड़का उनके सामने आ गया है। अब रह गई इसमें बड़ी अपडेट की बात, तो आपको बताएं कि न्यायाधीश के द्वारा श्रवण से बने साहिल लड़के को उसके परिवार वालों को सौंप देने के बाद बजरंग दल वालों ने उसका इलाज करवाया है। और आपको बताएं कि कल का दिन रखा गया है मैरवा धाम पर, और किसी धार्मिक अनुष्ठान के तहत उस लड़के को, जिस लड़के को श्रवण से साहिल बना है, और वह लड़का फिर साहिल से श्रवण बनेगा। इस क्रम में बजरंग दल वालों द्वारा मैरवा धाम पर एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा, और कुछ इस प्रकार से उसकी घर वापसी होगी। आपको बताएं कि यही एक बड़ी अपडेट जो इस घटना और इस मामले से निकल करके आई थी। आपको बताएं कि इस पूरे कहानी में, इस पूरे घटनाक्रम में जब रोजी खातून से इस पर पूछा गया, तो रोजी खातून कहती हैं कि श्रवण से ना मेरा पहले कोई लेना देना था और ना अब कोई लेना देना है। ये सच है कि बीच में हमारा कुछ दिनों तक प्रेम प्रसंग था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
रह गई मोहल्ले में उस लड़के की तस्वीर वायरल करने की और वीडियो बनाने की, तो श्रवण ने जो कुछ भी किया है वह अपने मर्जी से किया है, वह अपने खुद के स्वेच्छा से किया है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है और हमको इस मामले और इस घटना में किसी भी तरह से न लपेटा जाए। यही घटना और यही मामला जो मैरवा थाने से निकल करके आया था, और आपको बताएं कि इसमें जो एक बड़ी अपडेट निकल करके आई थी वह यही कि लड़के को कल बजरंग दल वालों द्वारा मैरवा के धाम पर किसी धार्मिक अनुष्ठान करा करके श्रवण से साहिल बने लड़के को पुनः साहिल से श्रवण बनाया जाएगा और इस तरह से और कुछ इस तरह से उस लड़के की घर वापसी होगी और फिर वह अपने घर को रहेगा। बाकी आपको बताएं कि लड़का भी यह बयान देते हुए नजर आ रहा है, यह कहते हुए उसका अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहा है कि मेरा मानसिक स्थिति खराब हो गया था, मेरा मानसिक संतुलन मैं खो बैठा था और इसी वजह से और इसी दरमियान मैंने ये सब कुछ किया है, मुझे मेरे घर को जाना है, मुझे अपने धर्म को अपनाना है। बाकी आपको बताएं कि यह देखना गौरव तलब होगा कि जो लड़का श्रवण से साहिल बना है वह कैसे फिर साहिल से श्रवण बनेगा, और श्रवण से साहिल और साहिल से श्रवण बनने की जो प्रक्रिया है, जो पूरी घटनाक्रम है, वह पूरी की पूरी देखने लायक होगी। बाकी मेरी आपसे गुजारिश है कि इस घटना को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी हम आपको कल लाइव दिखाने का प्रयास भी करेंगे, इससे जुड़ी हुई जो और अपडेट आएंगी वह भी बताने और दिखाने का काम करेंगे। उससे पहले इस खबर को देख करके, इस घटना और इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।